हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अपना एक्सपीरियंस है। मैं बीमार हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, बचना मुश्किल था। बट अब चाहे इसको चमत्कार कहें, चाहे परिवार की मेहनत कहें, या फिर आप लोगों का आशीर्वाद कहें, मैं बच गया। कंडीशन दिनों दिन इम्प्रूव हो रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, परिवार का सपोर्ट है, या फिर कोई चमत्कार है, मैं नहीं जानता। बट इतना मैं जानता हूँ, शायद मेरे दिमाग में भी ये बात अब बैठने लगी है। ऑल्दो मैंने एलोपैथी यूज़ की है, एलोपैथी में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब थी उन्हीं को खाया है, उन्हीं से मैं ठीक भी हुआ हूँ। बट एक चीज़ अभी शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही बड़े संत हैं सॉरी, बहुत ही बड़े संत हैं। उन्होंने कहा एलोपैथी की वजह से कोविड-19 में लोग मर रहे हैं। जब मैं हॉस्पिटल को सर्च कर रहा था, बीमार था, सांस अच्छे से आ नहीं रही थी, मतलब कि उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि बिगर या फिर कम ऑक्सीजन की वजह से कहीं मेरे कोई ऑर्गन ज़्यादा डैमेज ना हो जाए। तो इसलिए मैं हॉस्पिटल ढूंढ रहा था। अगर उस समय मुझे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मिल जाता है या फिर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाते, तो आई डजंट थिंक दैट कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता, या फिर मैं सोचता कि हॉस्पिटल मुझे मिल जाए। मैं सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हॉस्पिटल जाना चाहता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे अब लगने लगा है, अगर कहीं मैं हॉस्पिटल जाता और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मेरा SpO2 लेवल देख के दे दनादन मुझे कभी रेमडेसिविर का डाल दिया इंजेक्शन, कभी ये स्टेरॉयड डाल दिया, कभी अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ ने दिया, पता चला कि प्लेसिबो डाल दिया, क्योंकि ये जितने भी कोविड सेंटर हैं इसमें लोग शायद कुछ डॉक्टर शायद अपनी रिसर्च कर रहे हों, MD की, ये जो भी कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। बट क्या पता कोई मेडिसिन ना दे के प्लेसिबो डाल देते, पानी के इस टाइप के इंजेक्शन दे देते, कुछ पता नहीं ना। आप लोगों ने पेपर्स शायद नहीं पढ़े हैं, मैंने पेपर्स पढ़े हैं जहाँ पर डॉक्टर्स ग्रुप बना देते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, इनको तो हम लोग जो मेडिसिन है जिस पर वो रिसर्च करें वो देंगे, और दूसरे सेट ऑफ ग्रुप को प्लेसिबो, शुगर पिल्स, ऐसा करते हैं ये लोग। तो मुझे दोस्तों इसलिए इन पर भरोसा नहीं था, सच में कहूँ। और शायद मेरा दिमाग तो ये कह रहा था कि नहीं, हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल सकती है और मैं अपने ऑर्गन्स को, अपने आप को बचाने में उस समय कैपेबल हो सकता हूँ अगर मैं हॉस्पिटल हूँ। बट जिस हिसाब से डॉक्टर्स वहाँ पर ट्रीट करते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर जो उनका स्टाफ है, स्पेशली कहा जाए नर्सिंग स्टाफ, परमानेंट नर्सिस 1-2 ही मिलती हैं, बाकी सब ट्रेनीज होती हैं। तो जिस हिसाब से वो लोग ट्रीट करते हैं, उसके बाद तो घर की याद, सोच, स्ट्रेस, अकेलापन, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर तो आपको दिखेंगे नहीं, एक आध कोई अगर अटेंडी है तो वो आपको दिखेगा। तो वहाँ पर शायद मेरी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती थी, और मे भी हो सकता था कि मैं आज आपके सामने ना हूँ। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगने लगा। तो यहाँ पर मैं एलोपैथी को या फिर आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को या फिर होम्योपैथी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये हर कोई चीज़ अपनी अपनी जगह पर सही है। कई लोग, मैंने खुद देखा है, कई एलोपैथी के डॉक्टर्स आयुर्वेदिक चूरन प्रिस्क्राइब करते हैं। स्पेशली मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत रहती थी, तो उन्होंने जो मैग्नीशियम वाला होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कुछ इस टाइप के, कुछ अब याद नहीं आ रहा, कुछ इस टाइप के सॉल्ट्स प्रिस्क्राइब किए थे। साथ में कहा था कि आप ऐसा करना, एक दिन आप ये ले लेना, अगले दिन आप सॉफ्ट लेक्स ले लेना। अब सॉफ्ट वैक लेक्स को पढ़ा जाए तो उसमें सारे चूरन, सारे जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वो है। और दोस्तों ये मैं किसी छोटे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, एम्स जैसे डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। दे प्रिस्क्राइब कि आप एलोपैथी के बदले आयुर्वेद में ये कुछ दवाइयाँ आती हैं, इनको ले लीजिए। लीवर के लिए मैक्सिमम एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो LIV52 प्रिस्क्राइब करते हैं। लीवर अगर आपका डैमेज है या फिर कुछ यहाँ पर सिरोसिस हो रही है तो वो LIV52 प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे दोस्तों मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी देखा है। बाबा रामदेव खुद कहते हैं, अगर आपका गॉल स्टोन, वीडियो को देख लेना, अगर आपका गॉल स्टोन बड़ा है, ज़्यादा है, तो फिर सर्जरी एक ऑप्शन है। तो सामान्य जो पित्ते की पथरी है वो दूर हो जाती है। ज़्यादा पथरी बढ़ जाए, जैसे खीरे के अंदर बीज होते हैं ना, ऐसे मल्टीपल स्टोन्स हो जाते हैं,
बहुत ज़्यादा मात्रा में, उस समय तो फिर ऑपरेशन ही विकल्प रहता है। सर्जरी, एलोपैथी, बर्बरिस वर्बरिस, नाम सुना होगा, मतलब बहुत ही इफेक्टिव दवा है। और आई डजंट थिंक दैट कि कोई एलोपैथी वाला या फिर जीआई वाला आप लोगों को ये प्रिस्क्राइब करता होगा, कहता होगा। पत्थर चट्टा, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी बढ़िया है, आयुर्वेद बढ़िया है, या फिर होम्योपैथी बढ़िया है, फिर नेचुरोपैथी बढ़िया है। अपनी जगह पे सब बढ़िया है। किसी का इलाज आपको एलोपैथी में बढ़िया मिल जाता है, किसी का इलाज आपको नेचुरोपैथी में बढ़िया मिल जाता है, किसी का होम्योपैथी में, किसी का आयुर्वेद में। बट मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँगा, मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ खाई हैं और आज मैं अगर ज़िंदा हूँ तो उन्हीं दवाइयों की वजह से ज़िंदा हूँ। और थैंक्स टू गवर्नमेंट, जिन्होंने अपने स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बना रखा है। अपने तो रैलियों में हज़ारों लाखों रुपए इनको दिख जाते हैं, बट जब जनता के लिए हॉस्पिटल बनाने हों तो तब तो इनको लगता है कि सेंट्रल से तो फंड ही नहीं आया, डिजास्टर मैनेजमेंट मिलता है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो इनको हॉस्पिटल बनाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं है। तो थैंक्स टू दिस सरकार्स, जिन्होंने कम हॉस्पिटल बनाए, कम बेड्स अवेलेबल कराए, कम लोगों को सुविधाएं दी, इनकी वजह से मुझे हॉस्पिटल मिला। और आज मैं कहीं ना कहीं ये सोचने लग गया हूँ कि कहीं अगर मुझे हॉस्पिटल मिल जाता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। पहले नहीं सोचता था, पहले लगता था कि शायद जो अभी पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो रहे हैं ना, अगर पहले हॉस्पिटल मिल गया होता ना तो शायद कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं होती कि लंग्स इतने डैमेज हो जाते। बट आज सोचता हूँ नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं मिला। पुराने एक्सपीरियंस कुछ इस टाइप से ही मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो होप डैट कि कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से जाने होंगे, सीखे होंगे। अगर आपका कोई मत है, किसको आप बढ़िया बोलते हो, होम्योपैथी को, एलोपैथी को या फिर आयुर्वेद को, आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। अपना कोई एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।